Let's see how it goes. तो जिस तरह सेमेस्टर 3 में हमें कुछ कोर सब्जेक्ट्स पढ़ने थे, उसी तरह सेम 4 में भी कुछ कोर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कंप्यूटेशनल थियरी। एडिशनली कुछ माइनर और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स भी थे। सो मल्टी डिसिप्लिनरी माइनर में भी है फंडामेंटल्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ओपन इलेक्टिव में अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स 1, बिजनेस मॉडल डेवलपमेंट, डिजाइन थिंकिंग एंड एक मिनी प्रोजेक्ट। लेट्स स्टार्ट विद बीएमडी AKA बिजनेस मॉडल डेवलपमेंट। Similar to the subject called entrepreneurship development in the third semester, इस बार भी हमें 2 presentations देने थे and at the end of the term कुछ assignments और reports submit करने थे and this was all in soft copy. इसका syllabus was really very good, हमने पढ़ा होता तो, but we completed this with 2 presentations. डिजाइन थिंकिंग वॉज ऑल अबाउट अ स्ट्रक्चर जिसमें हमें सोचना चाहिए फॉर अ गिवन टास्क। लेट्स से मैं कोई स्टार्टअप शुरू कर रहा हूँ तो उसका थॉट प्रोसेस कैसा होना चाहिए, प्लानिंग, स्टेक होल्डर मैपिंग, एग्जीक्यूशन, फीडबैक, आइटरेटिव डेवलपमेंट एंड ऑल ऑफ दिस इन अ लूप। सो दिस वाज द ओवरव्यू ऑफ दिस सब्जेक्ट। इसमें हमारे ग्रुप ने एक आधे घंटे का प्रेजेंटेशन दिया था। एट द एंड ऑफ द टर्म हमें प्रेजेंटेशन और रिपोर्ट सभी चीजें सबमिट करनी थी। इसमें अटेंडेंस के मार्क्स थे, नो रिटन थियरी एग्जाम्स व्हाटसोएवर। दिस वाज ऑल अबाउट द सब्जेक्ट, इट वाज ग्रेडेड। मिनी प्रोजेक्ट एज द नेम सजेस्ट, हमें एक प्रोजेक्ट बनाना था विद आवर ग्रुप। प्रोजेक्ट के आइडिया सिलेक्शन से लेकर एग्जीक्यूशन तक सब हमें ही करना था एंड मैंने अपने ग्रुप के साथ एक वेब पेज बनाया जिसपे यू कैन कॉल सर्विस प्रोवाइडर से कुक, गार्डनर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर एंड एडिशनली यू कैन फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट विद द प्रोवाइडर फॉर लेट्स से 1, 2, 3 और अप टू 6 months। सो यू won't have to call the provider again and again and काम आसान होगा आपका। हमें वीक में एक बार हमारे प्रोजेक्ट मेंटोर को रिपोर्ट देना होता था रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। ऑल्सो पूरे सेम में 2 रिव्यूज हुए। फर्स्ट रिव्यू वाज द वर्किंग प्रोटोटाइप एंड सेकंड वाज द इम्प्लीमेंटेशन। एट द एंड ऑफ टर्म एक्सटर्नल एग्जामिनर के सामने हमें हमारा वर्किंग मॉडल प्रेजेंट करना होता था अलॉन्ग विद सम क्वेश्चन एंड आंसर्स। दिस वाज ऑल अबाउट द मिनी प्रोजेक्ट एंड अब तक जो मैंने 3 सब्जेक्ट्स बताए इन सब में मिनिमम ऑफ 60% अटेंडेंस वाज रिक्वायर्ड, वरना दिक्कत हो जाएगी। ओके, सो दिस वाज अबाउट सम ऑफ द सब्जेक्ट्स और बाकी का डिस्कशन आगे करेंगे एडिटर जी। क्योंकि सेम अभी अभी खत्म हुआ है इसलिए मुझे थोड़ी बहुत बातें याद हैं। इस सेमेस्टर में कहीं ट्रैक वगैरह पे नहीं गया था, सो नो आउटडोर एक्सपीरियंसेस। लेकिन सेमेस्टर स्टार्ट होने से पहले मैंने एक क्लाइमेट स्किल एक्शन प्रोग्राम अटेंड किया था ऑर्गेनाइज्ड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई एंड ब्रिटिश काउंसिल। इट गिव मी अ रियली फ्रेश पर्सपेक्टिव कि किस तरह से हमारे एक्शंस ने अब तक क्लाइमेट को नुकसान पहुंचाया है एंड हाउ एट आवर इंडिविजुअल लेवल्स हम कुछ एक्शंस लेके क्लाइमेट को वापस से ठीक करने की ओर एक कदम बढ़ा सकते हैं। इस टॉपिक पे फिर कभी चर्चा करेंगे क्योंकि ये अपने आप में एक रैबिट होल है। अपार्ट फ्रॉम दैट इस सेमेस्टर मैंने 2 हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट किया था। फर्स्ट वाज अ 48 आवर ऑनलाइन हैकेथॉन जिसमें हमने एक इंटरैक्टिव वर्चुअल हर्बल गार्डन बनाया था। आसान भाषा में कहें तो ऐसे पौधे जिनके मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं उन सब का एक डिजिटल गार्डन, आप उनके 3D मॉडल्स के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। दिस वाज फ्रॉम आवर फर्स्ट हैकेथॉन एंड इट वाज नाइस। नेक्स्ट हमने एक 24 आवर ऑफलाइन हैकेथॉन में पार्टिसिपेट किया था विच वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द कोड सेल ऑफ आवर कॉलेज एंड इट वाज फुल ऑफ लर्निंग्स, इट वाज थ्रिलिंग, अमेजिंग। क्रिश हमने एक फंक्शनिंग वेब पेज बनाया था जिसपे क्रिएटर्स कैन आस्क फॉर फंडिंग फॉर देयर प्रोजेक्ट्स। बेसिकली क्रिएटर्स के लिए गो फंड मी रादर गो फंड माय प्रोजेक्ट। दीज 2 हैकेथॉन्स मेड मी रियलाइज कि टीम के साथ काम करने में और सोलो प्रोजेक्ट पे काम करने में कितना अंतर है। यू कैन एक्चुअली लर्न हाउ टू वर्क विद अ टीम बाय पार्टिसिपेटिंग इन हैकेथॉन्स नो मैटर द रिजल्ट। सो या आई शुड डेफिनेटली ट्राई टू अटेंड मोर हैकेथॉन्स। इवन सेमेस्टर्स में कुछ चीजें होती है जैसे कि कल्चरल वीक, ट्रेडिशनल डे वगैरह वगैरह। तो ये रही कुछ तस्वीरें। मेरे एक्सपीरियंसेस का पिटारा यहीं पर बंद करते हैं और आगे बढ़ते हैं। OS, CT, DBMS, MDM और अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स 1 इन सभी के 2 यूनिट टेस्ट हुए थे और एक फाइनल रिटन एग्जाम। OS और DBMS का फाइनल प्रैक्टिकल एग्जाम अलॉन्ग विथ वाइवा हुआ था। आज से फाइनली मेरा फाइनल थियरी एग्जाम स्टार्ट हो रहा है सेमेस्टर 4 का एंड मई के महीने में इस चिलचिलाती धूप में फॉर सम रीज़न हमारी यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम रखा है दोपहर में। यस, 2:30 to 4:30। अब कुछ लोग कहेंगे धूप यहाँ पे थोड़ी होता है इतना, बट पता है बहुत गर्मी है बाहर, बट पेपर देना पड़ेगा। लेट्स गो।
कंप्यूटेशनल थियरी AKCT में हमने कंप्यूटर साइंस का थ्योरेटिकल साइड पढ़ा। स्टार्टिंग में मुझे कोई सेंस नहीं बन रहा था इस सब्जेक्ट का, क्या चीज़ें हैं, क्या है ग्रामर, क्या है अल्फ़ाबेट, क्या है स्ट्रिंग, क्या है एम्प्टी स्ट्रिंग, नॉन नलेबल कैरेक्टर्स। बट जब मैंने देखा सेमेस्टर 3 में जो मैंने लैंग्वेज इंप्लीमेंट करा है तो कनेक्टिंग द डॉट्स वाली फीलिंग आ गई। जो मैंने पहले प्रैक्टिकल कर रखा है उसका थियरी अब पढ़ा तो एकदम से माइंड बॉगलिंग। कंप्यूटेशनल थियरी इज द प्रीरिक्विजिट सब्जेक्ट फॉर अनदर सब्जेक्ट कॉल्ड कंपाइलर कंस्ट्रक्शन, या फिर आप कोई और नाम से उसे जानते होंगे, बट रिलेटेड टू कंपाइलर्स, हाउ कंपाइलर्स वर्क। सो कंप्यूटेशनल थियरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सीटी में कोई प्रैक्टिकल वगैरह नहीं था, क्या ही कराएंगे आप, ग्रामर का क्या करेंगे आप। सो दिस वाज अबाउट कंप्यूटेशनल थियरी। 75% अटेंडेंस इज अ मस्ट फॉर दिस सब्जेक्ट, क्योंकि टर्म के मार्क्स जो है अटेंडेंस से ही मिलते हैं। सो फाइनली आज मेरा कंप्यूटेशनल थियरी का थियरी एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गया एंड बहुत सारे थियरी क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट्स हमने एंटिसिपेट किए थे जो कि फाइनल थियरी एग्ज़ाम में आ सकता है, बट वो आया नहीं। बट ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुके हैं। सो एज सच कुछ बहुत नया नहीं था, सारी चीज़ें देखी हुई थी, पढ़ी हुई थी। और या कंप्यूटेशनल थियरी इज़ लाइक द इट्स द मैथमेटिकल बेसिस ऑफ हाउ कंप्यूटर्स वर्क जो हम यूज़ करते हैं। और आज मैं सुबह 6 बजे उठ गया था अलार्म के भरोसे। मुझे अभी नींद आ रही है। DBMS कल पढ़ेंगे 6 मॉड्यूल्स। गुड नाइट। Database management system is also a core subject to the computer science field, and हमने पढ़ा entity relationship diagram, normalization, SQL, NoSQL databases, SQL का history, SQL commands। अब जा रहा हूँ DBMS का एग्ज़ाम देने। ओवरऑल यूनिट टेस्ट में परफॉर्मेंस ठीक था। अभी फाइनल की बारी है, लेट्स सी हाउ इट गोज़। SQL databases से NoSQL databases तक जाना, it was all making sense because when you have already learned how relational databases work, what's the foundation of database management system, it's very easy to go from SQL to NoSQL databases। फाइनली DBMS का पेपर भी हो गया एंड बहुत ज़्यादा लेंदी था, एटलीस्ट पेपर कंप्लीट हो गया। और कुछ एक्स्ट्रा अटेम्प्ट नहीं कर पाए, बस इसी बात का थोड़ा सा ऐसा है, कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है। बाकी इसके बारे में सारी अच्छी अच्छी बातें नहीं कहूँगा बिकॉज ज़रूरी थोड़ी है सब चीज़ें अच्छी अच्छी हो। तो DBMS एज ए सब्जेक्ट क्लियर हो चुका है सेम 4 से, और इसका थ्योरी में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स नहीं है, बट होपफुली इसके कॉन्सेप्ट्स मेरे दिमाग में बैठ चुके हैं अच्छे से। ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने के बाद मेरे मन में लिनक्स के डेवलपर्स या यूं कहें OS के डेवलपर्स के प्रति इज्जत और बढ़ गई है। अभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स का पेपर है जिसका परफॉर्मेंस मेरे यूनिट टेस्ट में सबसे बेकार था। लेट्स सी हाउ इट गोज़। भले ही मैंने अब तक अपना OS नहीं लिखा है, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट क्या ही फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट्स हैं। मेमोरी एलोकेशन, शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स, प्रोसेस एलोकेशन, मल्टी थ्रेडिंग, डेडलॉक, रेस कंडीशन, इन सब को कैसे अर्ली डेज में अटेम्प्ट किया गया, इनके सोल्यूशंस क्या लिखे गए उस टाइम पे इन अ मेमोरी एंड टाइम कंस्ट्रेंट एनवायरनमेंट। ऑल्सो OS का हर एक कॉम्पोनेंट अपने आप में एक प्रोजेक्ट है, और एक भी कॉम्पोनेंट कर लिया तो मजे मजे। मल्टीडिसिप्लिनरी माइनर में वी हैड फंडामेंटल्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, और ये हमारे कॉलेज ने हमारे लिए चूज किया था। स्टार्टिंग में लग रहा था क्या ही बेकार सब्जेक्ट है, क्या चीजें पढ़ रहे हैं हम, बट नाउ इट ऑल मेक सेंस। फॉर एग्जांपल, आप जब अपने फोन से सर्च करते हैं गूगल पे हेलो वर्ल्ड या फिर google.com सर्च करते हैं तो क्या हो रहा होता है, आपके फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रोसेस कहीं दूसरे किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के एक प्रोसेस से बात कर रहा है। बेसिकली दो OS के प्रोसेसेस बात कर रहे हैं एक दूसरे से। कैसे? ट्रांसमिशन लाइन से, कॉपर वायर्स हैं या फिर रेडियो वेव्स हैं, इन सब चीजों से। 2 दिन का इस बार गैप मिला था। सैटरडे को मेरा OS का पेपर था, संडे मंडे छुट्टी, आज ट्यूसडे है, आज MDM का एग्ज़ाम है। एंड MDM में अच्छा परफॉर्मेंस था यूनिट टेस्ट में। लेट्स सी हाउ द फाइनल थियरी एग्ज़ाम गोज़। इट वॉज एन आई ओपनर फॉर मी, क्योंकि मेरे लिए अब तक ये सब चीजें ब्लैक बॉक्स थी, बट आफ्टर रीडिंग दिस एंड अंडरस्टैंडिंग दिस सब्जेक्ट फंडामेंटल्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, इट ऑल एक्चुअली मेक सेंस। MDM का लैब में नाम था बेसिक टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट्स, और इसके भी प्रैक्टिकल और वाइवा एग्जाम हुए थे। वाइवा में एग्जामिनर ने हमसे पूछा, उन्होंने ग्रुप बना दिया था 2-2 लोग का, एंड पूछा कि लेट से जब आपका डिवाइस एक यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करता है और किसी वीडियो पे क्लिक करता है तो क्या होता है। फिर क्या था, मैंने पूरे सेमेस्टर जो चीज़ था उन सब चीज़ों का निचोड़ 100 शब्दों में एक सस्ते डायग्राम के साथ एक्सप्लेन कर दिया। एग्जामिनर खुश, हम भी खुश। सेमेस्टर 3 में हमें लगा था कि अब मैथ सब्जेक्ट से मुलाकात नहीं होगी, बट हियर वी हैव मैथ्स का ही एक दूसरा हिस्सा, स्टैटिस्टिक्स, इन आवर 4th सेमेस्टर। फाइनली 2 हफ्तों से जिस दिन का इंतज़ार था वो दिन आ गया, यानी लास्ट एग्ज़ाम का दिन। आज है स्टैटिस्टिक्स का एग्ज़ाम। हमें लग रहा था कि सेम 3 में मैथ से पीछा छूट गया, बट नहीं, सेम 4 में मैथ ही स्टैटिस्टिक्स का चोला ओढ़ के आ गया है। एंड 1 घंटे का ही आज एग्ज़ाम है क्योंकि 30 मार्क्स का पेपर है, ओपन इलेक्टिव है। लेट्स सी हाउ इट गोज़।
ओपन इलेक्टिव में हमारे कॉलेज ने हमारे लिए अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स 1 सब्जेक्ट चुना था एंड दिस सब्जेक्ट वाज ऑल अबाउट सम फॉर्मूलाज अबाउट वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, ऑल टाइप्स ऑफ मीन, सम स्टैटिस्टिकल थियरी एंड डेटा को विजुअलाइज कैसे करते हैं। जो लोग एमएल वगैरह कर रहे हैं उनके लिए स्टैटिस्टिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज व्हाट इज मशीन लर्निंग? ट्रेनिंग योर मशीन ऑन अ सेट ऑफ डेटा एंड हाउ डू यू प्रोसेस डेटा। स्टैटिस्टिक्स। सो स्टैट्स का पेपर भी खत्म हो गया और इसके साथ सेम 4 खत्म होता है एंड यस ऑन अ गुड नोट सेमेस्टर 4 एंड द सेकेंड ईयर ऑल्सो एंड्स हियर। और क्योंकि कल गुरुवार था इसलिए कल मैंने अपनी दाढ़ी ट्रिम नहीं की, आज मैं कर लेता हूँ एज पर द ट्रेडिशन। लेट्स डू इट। This was about subjects from the 4th semester and the exam section of this video. फाइनल एग्जाम खत्म होने के बाद मैं सेम 3 वीडियो की स्क्रिप्टिंग, शूटिंग, एडिटिंग के काम में लग गया। फाइनली वो वीडियो 6 महीने के बाद मैंने अपलोड किया। फिर उसके बाद सेमेस्टर 4 का स्क्रिप्टिंग शुरू किया। 1 महीना प्रोक्रेस्टिनेशन करने के बाद मैं गया इस्कॉन टेम्पल एज पर द ट्रेडिशन। मेरे ख्याल से इस वीडियो, व्लॉग, वास्तविकता, एक्सपीरियंसेस के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे। राम राम।